लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा है, सीनियर सिटीजन तो वो चल फिर नहीं सकते, तो जल्दी नंबर लग जाएगा तो फायदा ही होगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नोटबंदी के बाद हो रही लगातार परेशानियों से मिली थोड़ी सी राहत की। आज की अगर हम बात करें तो आज बुजुर्गों के लिए खास तौर से इस दिन को रखा गया था। बैंक्स ने बुजुर्गों के लिए खोला था बैंक्स को, और आज उनके कई सारे काम किए भी हैं। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ बैंक्स में ही नहीं, एटीएम लाइन्स में भी थोड़ी कमी नजर आई है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में दिक्कतें लगातार कम होंगी और सिर्फ कुछ दिन और चाहिए पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों को राहत मिली है। अन्ना हजारे ने भी इसकी तारीफ की है। साथ ही साथ दिल्ली के एक शख्स को दिए गए हैं 10-10 रुपए के ढेर सारे सिक्के। ये तीनों ही खबरें इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप पहले। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार का गला घोटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500,000 के नोट अमान्य घोषित कर दिए थे। पीएम के इस फैसले की विश्व भर में सराहना हो रही है। लेकिन एक तरफ बैंकों के बाहर लोगों की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने आज सिर्फ बुजुर्गों को ही नोट बदलवाने की अनुमति दी है। फैसले के परिणाम स्वरूप आज बैंकों के बाहर भी भीड़ में कमी देखी गई। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा अभियान चलाने वाले अन्ना हजारे ने पीएम के इस फैसले की सराहना भी की है। पीएम के 56 इंच को सियासी जुमला बताने वाले विपक्ष को अन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम का निर्णय साहसिक और क्रांतिकारी है। अन्ना ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की और कहा कि इससे काले धन पर रोक लगेगी। इससे पहले भी सरकार ने नोट बदलवाने के बदले उंगली पर स्याही लगाने का आदेश दिया था। मतलब एक बार जिसने नोट बदलवा लिए वो दोबारा नोट नहीं बदलवा सकता। इस फैसले के बाद भी बैंकों के बाहर भीड़ कम होने लग गई थी, लेकिन अभी भी बैंकों के बाहर हालात बेकाबू थे, जिसके कारण बुजुर्गों को नोट बदलवाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने आज सिर्फ बुजुर्गों को ही नोट बदलवाने की अनुमति दी है। अगर आपका खाता है बैंक में तो आप बिना किसी परेशानी के पैसे अपने खाते में डलवा सकते हैं। आज सुबह से ही बुजुर्ग बैंकों में अपने पैसे बदलवाने आ रहे हैं। नतीजा आज बैंकों के बाहर भीड़ भी बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को देश के नाम संबोधन में 500,000 के नोट अमान्य घोषित कर दिए थे, जिसके बाद से ही बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सरकार ने बैंकों के बाहर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए कई अहम फैसले भी लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे असामान्य हालात सामान्य होने भी लगे हैं। बैंक में आता जाता रहता हूँ, तो वो मुझे शक्लन पहचानते थे, तो उन्होंने कहा कि 20,000 का सिक्का दे सकता हूँ। अब वो शायद उन्होंने मजाक में बोला हो, लेकिन मैंने सीरियस ले लिया। मैंने कहा दे दीजिए जनाब। तो वो भी चौंक गए कि मैं 20,000 का सिक्का ले जाऊंगा, बिकॉज 15-16 केजी का पैकेट था वो। फिर मैंने अपने रिक्शे वाले को फोन किया और घर लेके आया। मजबूरन करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा भारी है, लेकिन कम से कम नो कैश के बदला कुछ तो है। हाँ, पहले दादा परदादाओं के टाइम में अशरफियां होती थी और हम अब चिल्लरों से काम चला रहे हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले इम्तियाज। एक तरफ जहां लोग खुले पैसे लेने के लिए तरस रहे हैं, वहीं इम्तियाज को बैंक ने 20,000 रुपए के 10-10 के सिक्के दे दिए हैं। आपको बता दें, इम्तियाज बैंक से 20,000 रुपए बदलवाने गए थे, लेकिन नोट की कमी के कारण बैंक ने 10-10 के सिक्के दे दिए। 4 घंटे लाइन में लगकर इम्तियाज को ये रकम मिली। लाइन में इतने घंटे खड़े रहने के बाद इम्तियाज के पास ये सिक्के कंधे पर लाद कर घर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि 10-10 के सिक्के का वजन 15 किलो था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बैंकों में पैसे लेने वालों की कमी है, ना कि बैंकों में नकदी की कमी है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, हर रोज़ 11वां दिन आज जो है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे सीनियर सिटीजन्स भी, क्योंकि उनके लिए घंटों लाइन में खड़े होना बहुत मुश्किल था। इसीलिए आज बैंक्स ने सिर्फ बैंक को खोला था सीनियर सिटीजन्स के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इससे सीनियर सिटीजन्स बहुत खुश भी नजर आए। क्या कहा हमारे बुजुर्गों ने, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है सुविधा। अभी जरा भी मेरा काम हो जाएगा तो अच्छी बात है।
अच्छा है, सीनियर सिटीजन तो वो चल फिर नहीं सकते, तो जल्दी नंबर लग जाएगा तो फायदा ही होगा ना सीनियर सिटीजन का। हाँ तो पैसे मिळतील ना आता पैसे तो मिलेंगे ना। अभी लाइन में तो खड़े हैं, पैसे तो मिलेंगे। इसके पहले हमने निकाले थे, बैंक में जमा भी करे थे, और अभी आज खड़े हैं दूसरे हफ्ते के लिए। एक हफ्ते में 2 बार पैसे निकालने पड़ते हैं ना, तो इसलिए खड़े हैं अभी तो अनुभव तो पैसे भी मिले नहीं, अभी तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो प्रोसेस तो इम्प्लीमेंट नहीं हो गई। अब देखेंगे बाद में। अभी अब वो बोल रहे हैं कि पैसे तो 3,000 मिल रहे, वैसे तो बोले कि 14,000 के हम ड्राफ्ट चेक लाए। अब वो जब तक वो पूरा कार्यान्वित नहीं होता तब तक बोल नहीं सकते वेदर दिस इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। और इस वक्त हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड दिवाकर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। दिवाकर जी, बहुत ही बड़ा सवाल अब ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों की थोड़ी सहूलियतें हो रही हैं, लाइनें थोड़ी कम हो गई हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि लोग नरेंद्र मोदी की इस मुहिम में उनके साथ खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से शशि, ये एक बहुत ही अच्छा कदम मान रहे हैं प्रधानमंत्री का। इसके पीछे कारण है कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो समझदार नागरिक होते हैं देश के, और उन्होंने वास्तव में उनके पास एक अनुभव है चीज़ों को समझने का, जानने का। और कोई भी बड़े फैसले अगर इस तरह से किए जाते हैं, देखिए काले धन की समस्या इस देश में, इस देश के जन्म के साथ ही हुआ कि, और इसीलिए अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई। अगर प्रधानमंत्री ने इस पर कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक की है तो कहीं न कहीं बुजुर्ग भी आश्वस्त हैं और वो मानते हैं, और वो पूरी तरह से इससे कन्विंस्ड हैं कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ़ है। और जब अगर वो मानते हैं कि उनकी नीयत साफ़ है, इसलिए वो साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो कल और परसों की लगने वाली लाइनों पर भी पड़ सकता है कि अगर हमारे बुजुर्ग इस तरह से समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हैं और सरकार के कदम के में जो हाथ अब आगे बढ़ा करके अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं पर और उन लोगों पर कि जो लाइन में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि हाँ अभी तो हम 4 घंटे से खड़े हुए हैं, हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। जब दुर्घटनाएं और परेशानियां और कष्ट रहते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास होता है, उसके पीछे नीयत साफ होती है। जिस तरह से बैंक कर्मी घंटों घंटों मेहनत करके धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, तो उससे जनता कन्विंस्ड है। और अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स इससे कन्विंस्ड हैं तो सरकार के लिए ये बिल्कुल सुखद बात होगी, उनको अच्छा एहसास हो रहा होगा। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो इसको मुद्दा बनाएगा और वो तब तक मुद्दा बनता रहेगा जब तक कि नोटबंदी पर वो उनके सेंटिमेंट्स को बुनाते नहीं रहेंगे। लेकिन दिवाकर जी, सवाल अब ये है कि यहाँ बुजुर्ग खुश हैं, सरकार भी खुश है, हमारे विपक्ष का क्या किया जाए? तो विपक्ष के लिए और ज्यादा बुरी बात हो गई। बुजुर्ग अगर खुश हैं तो विपक्ष के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लगातार विपक्ष तमाम आम जनता के नाम पर, तमाम बुजुर्गों और महिलाओं के नाम पर जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, हम देख ही रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का कोई लेना देना खास तौर से आजकल नजर नहीं आता, चाहे विपक्ष में कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बाकी की कोई और दल। अहम सवाल है शशि आपका कि कंस्ट्रक्टिव भूमिका में होने आना चाहिए, क्योंकि जनता समझदार है। लोग ये समझते हैं कि हम उनकी जनभावनाओं को भड़का करके और किसी भी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ हम अब माहौल बना सकते हैं। लेकिन अगर जनता जिस चीज़ को जान रही है, समझ रही है, दिन प्रतिदिन उन मुश्किलों को झेलते हुए सरकार के प्रयासों को अगर वो देख रही है, उसकी नीयत को देख रही है, तो उससे पूरी तरह कन्विंस है। और देश में जिस तरह से अमीर और गरीब की खाई, शशि ये बहुत महत्वपूर्ण अहम बात है कि गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ी, मध्यम वर्ग जिस तरह से पिस रहा था, गरीब जिस तरह से त्रस्त था, अगर उसके मन में ये भावना आती है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस कदम से एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, अगर वो ये फेल कर रही है तो इन परेशानियों का सामना करने के लिए वो तैयार है। और अगर वो तैयार है तो इस पर विपक्ष की जो बात है उसको बहुत कड़वी लग रही है। वो उसी तरह से जैसे उद्धव समझाते थे गोपिकाओं को योग की बात, और गोपिकाएं कहती थी कि उद्धव जो हमारे लिए तो कृष्ण है, ये योग की बात तो कड़वी ककरी की तरह लग रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत अगर विपक्ष न करे तो कम से कम ये बताए कि वास्तव में करना क्या चाहिए। देखिए, आप विरोध करिए, विरोध के लिए विरोध करना ये कोई बहुत ही सकारात्मक भूमिका नहीं है, और जनता के दिलो दिमाग पर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है। निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन की परेशानी
परेशानियां, कुछ मौतें, ये एक अहम मसला है जो एक व्यवस्थागत प्रश्न है। इतने बड़े देश में एटीएम्स को सुचारू रूप से चलाना, बैंकों में धनराशि पहुंचाना, नए नोट छपवाना, ये एक प्रक्रिया होती है। अब अगर इसकी तैयारी, विपक्ष का एक आरोप है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए थी। वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इतनी तैयारी करके अगर कुछ किया जाता तो इस देश में ये भी समस्या थी कि ये काले धन माफिया जिस तरह से सक्रिय थे और वास्तव में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक इस कदर था कि अगर एक बात लीक हो जाती तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती और पूरा का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो जाता। ऐसे में एक बहुत ही गुप्त तरीके से इस अभियान को चलाया गया 8 तारीख से, और उसके बाद आज उस दिन से लेकर के आज तक जिस तरह से सरकार इस पर दिन प्रतिदिन इन समस्याओं से रूबरू हो रही है, उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है, पूरा प्रशासनिक अमला इस पे जुटा हुआ है, तो विपक्ष को तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार के नियत में कहीं ना कहीं खोट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इस बात को जो भुनाने की कोशिश कर रही है, जनता उससे पूरी तरह से कन्विंस है। यही एक विरोधाभास है जो वास्तव में विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल दिवाकर जी, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की हम लगातार बात कर रहे हैं। बात ये भी कि जिस तरह से लगातार एग्जीक्यूशन में परेशानियां हैं, सुचारू रूप से जो अभी शुरू हो जाने चाहिए था, वो जो जहां दिक्कतें हैं उसका खिलाफ आवाज उठाने के बजाय नोटबंदी के खिलाफ आवाज जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है, एकजुट होकर दुर्विरोधी होने के बावजूद, लोगों के मन में वो भी शंका पैदा करता है कि आखिर हमारे ये राजनेता इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं, अगर हमें लाइनों में लगने से दिक्कत नहीं हो रही है तो। एक छोटे से ब्रेक लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने किस तरीके से इस सहयोग के लिए तमाम लोगों का, पूरे देश का स्वागत किया है, उन्हें धन्यवाद किया है। दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा है, सीनियर सिटीजन तो वो चल फिर नहीं सकते, तो जल्दी नंबर लग जाएगा तो फायदा ही होगा ना। यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है, तो अच्छी बात है। अच्छा है, सीनियर सिटीजन तो वो चल फिर नहीं सकते, तो जल्दी नंबर लग जाएगा तो फायदा ही होगा ना। तो सीनियर सिटीजन्स को आज बड़ी राहत मिली है, इसीलिए वो बहुत खुश भी नजर आए। और इतना ही नहीं, देश भर में एटीएम के बाहर भी कहा जा रहा है कि लाइनें थोड़ी छोटी हुई हैं और आने वाले समय में ये समस्या और कम होती चली जाएगी। इसके लिए सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहा है, बैंक के कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश का शुक्रिया अदा किया है, उनका स्वागत किया है। जिस तरीके से इस मुहिम में, इस सर्जिकल स्ट्राइक में, काले धन के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी ने की है, उसमें समर्थन मिल रहा है सभी लोगों का। प्रधानमंत्री के इस फैसले को मैं ऐतिहासिक मानता हूं, साहसिक मानता हूं और राष्ट्र हित में लिया गया इसे फैसला मानता हूं। और ऐसे फैसले वही व्यक्ति कर सकता है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करता है, बल्कि राजनीति राष्ट्र निर्माण के लिए करता है। और इस फैसले के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति में शुचिता आएगी, शासन और प्रशासन के काम में भी शुचिता आएगी, आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद की गतिविधियों में कमी आएगी। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई भी कम होगी और अब तक जो काले धन की एक समानांतर व्यवस्था चलती रहती है, उस पर एक गहरा कुठाराघात इस फैसले के कारण हुआ है। तो अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होगी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कही थी, जब वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, और शायद उसी दिशा में लगातार सरकार काम भी कर रही है। चाहे बड़े राजनेता हों या पॉलिटिशियंस, लाइन में लगकर सब पैसे निकाल रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं रजा मुराद की, और जरा सुनिए भी कि उन्होंने क्या कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लाइन में लगने में। आप सेलिब्रिटी हैं तो क्या हुआ, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जब आप बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में जाते हैं तब भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे तब भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा देश है, हम भी नागरिक हैं इन्हीं की तरह। ये बात अलग है कि हमारा चेहरा जो है वो जाना पहचाना है, वरना इनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारा देश जो है वो हमारे परिवार की तरह है। जब आप कोई अच्छा कदम उठाते हैं, जब ऑपरेशन होता है तो तकलीफ तो होती है ना, भले थोड़ी तकलीफ अभी हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी का आराम होगा।
तो दिवाकर विक्रम सिंह हमारे आउटपुट हेड लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, रजा मुराद जो कह रहे हैं वाकई में सच कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होता है थोड़ा तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। ये बात हमारे राजनेता आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को सांत्वना दें, लोगों को बताएं कि आप पैनिक ना हो, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एक पैसा भी बर्बाद नहीं हुआ है। ये इतना ज्यादा हवा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में डर ज्यादा है और जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं वो डर की वजह से ज्यादा हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा बर्बाद हो गया। सच को जानते हुए सच को अस्वीकार करना, ये वास्तव में विपक्ष जिस तरह से ये पूरी मुहिम को चला रहा है उससे तो यही लगता है। अब रजा मुराद ने वही बात कही, एक समझदार रहे हैं, एक बड़े अभिनेता रहे हैं, उन्होंने जितने बताए कि किस तरह से क्यों में लगना पड़ता है, वो तो हमारी समस्या है। अब किसी भी समस्या का जो वास्तव में राष्ट्र से जिसका सीधा सीधा जुड़ाव है, अगर उससे आम जनता को थोड़ी तकलीफ होती है तो वो सहने के लिए तैयार है। और रजा मुराद ने वही कहा। हम आप बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका को लेकर, तो वास्तव में विपक्ष जो है इस बात को नहीं समझ रहा है कि इस देश के लोग काले धन की समस्या से परेशान थे। महंगाई का बढ़ना, अमीर गरीब के बीच की खाई का बढ़ना, ये इस देश के लोगों ने झेला है, समझा है। और प्रधानमंत्री की बात से वो इसलिए कन्विंस नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमको 125 करोड़ की जनता को जवाब देना है, हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और मैं यहाँ राजनीति या कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आपने कुर्सी सौंपा है और जो मैंने वादा किया है उसको पूरा किया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस तरह से विपक्ष भूमिका बनाया करता था कि 56 इंच का सीना, अब कहाँ गया? 56 इंच का सीना उन्होंने दिखाया जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। काले धन पर यही विपक्ष जो है कि देश बाहर का धन जो है आप कहाँ देश के अंदर लाए। अब देश के काले धन की समस्या कोई एक विदेश में स्विस बैंकों में रखे हुए पैसे ही काले धन नहीं है। काले धन की समस्या तो इस देश के अंदर भी है। अगर स्ट्राइक यहाँ भी हो रहा है, क्या पता कि जो कह रहे हैं कि 30 दिसंबर के बाद दिन तक का इंतजार कीजिए, हम हर चीज को दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप जो सजा देने के लिए तैयार हैं उसके लिए हम तैयार हैं। तो हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, जनता से ये बात कहना चाहते हैं, और ये हमारी समझ भी है कि प्रधानमंत्री की नीयत में खोट नहीं है। जहां तक विपक्ष की भूमिका का प्रश्न है तो विपक्ष जी, सवाल यहाँ पे ये भी है दिवाकर जी, जिस तरीके का मैसेज हमारे तमाम ही राजनेता दे रहे हैं, तिलमिलाहट जो लोगों को नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि कालाधन लेकर आ रहे हैं तो विदेशियों से लेकर आइए। उन्होंने कई सारे डायरी में कच्चे चिट्ठे भी खोलने की बात कही कि मेरे पास तमाम सबूत हैं। हालांकि उन सबूतों को हम शीला दीक्षित के खिलाफ जो सबूत उनके पास थे उसी तरह से देख सकते हैं कि बिल्कुल चिरपरिचित अंदाज में बार बार वो सबूत दिखाते हैं, लेकिन खिलाफ किसी का कुछ नहीं करते, ना कोर्ट जाते हैं और ना ही कोई जांच बिठाते हैं। सवाल ये कि क्या इन राजनेताओं की इमेज लोगों के मन में, लोगों की नजर में खराब नहीं होगी? देखिए शशि, इस देश की राजनीति की यही विडंबना है कि कुछ राजनेता जो है वो परंपरागत राजनीति पर और उसी तरह की राजनीतिक हवा देने के राजनीतिक मुहिम चलाने की अपेक्षा रखते हैं और वैसे ही वो कदम आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा पिछले लोकसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एंटी प्रधानमंत्री मुहिम वो चलाते रहे हैं जब से वो सत्ता में आए हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं, उनकी बात को जनता कहीं न कहीं अब बहुत सीरियस नहीं लेती है। निश्चित रूप से वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन अगर देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार काला धन है, अगर खाई बढ़ती है अमीर गरीब के बीच में, ये गरीब जनता या आम जनता, ये मध्यम वर्ग के लोग आज प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी तो हमको लाइन में लगे हैं, हमको ये चीजें नहीं मिली, अभी हमारा पैसा नहीं मिला है, एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। याद करिए और इस पर कल्पना करिए कि जब स्थिति सामान्य होगी और देश की आर्थिक स्थिति जब बदलती हुई नजर आएगी तो यही जनता जो है प्रधानमंत्री की तारीफ करेगी, तब विपक्ष के पास क्या मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये भी सच है कि किस तरीके से आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद में कमी भी आई है। यहाँ तक कि कश्मीर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि लगातार लंबे समय से जो पत्थरबाजी वहां हो रही थी, जो लगातार हुड़दंग वहां हो रहा था, सेना और वहां का प्रशासन परेशान था, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। रोड पर पत्थर फेंकने के लिए लोग अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके पीछे से जो धन उनको दिया जाता था, इस घर के अंदर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो पैसा पूरी तरह से रद्दी में तब्दील हो चुका है और शायद असर इसी वजह से नजर भी आने लगे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।
यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा तो अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है। अच्छा है, सीनियर सिटीजन तो वो चल फिर नहीं सकते तो जल्दी नंबर लग जाएगा तो फायदा ही होगा ना।